जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बालाजी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, इस क्लास में हम लोग करेंट्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। चलिए आज 25 सितंबर 2023 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आज के कुछ प्रश्न ये रहे आपके सामने। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? आपको ज्ञात होना चाहिए हमारी विदेश नीति बहुत ही सफल है। विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी हैं, परंतु कनाडा की गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए हैं, जिसके तहत ये संबंध बिगड़ गए कनाडा और भारत के। जैसा कि खालिस्तानी मूल, जो कि भारत विरोधी मूल है, खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा है कनाडा। आपको ज्ञात होना चाहिए कनाडा के पीएम कौन है इस समय? कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो जी। कौन है? जस्टिन ट्रूडो जी ने भारत के खिलाफ कुछ चर्चा किया। वहाँ के विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ कुछ शब्द बोले हैं। तो हमारे भारत ने क्या किया है, वहाँ के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। कहाँ के लिए? कनाडा के लिए। शायद आपको अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? किस देश के लिए संबंध बेकार हुए हैं? हमने बताया है कनाडा के लिए। कनाडा के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो जी हैं। क्यों संबंध बेकार हुए हैं? तो वो लोग खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, जो कि भारत विरोधी बात करते हैं। अर्थात भारत विरोधियों का समर्थन कनाडा सरकार कर रही। भारत सरकार का ये कहना है, कनाडा सरकार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं किसी की हत्या में भारत का हाथ था। ऐसा चलिए आगे चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में बढ़ते हैं। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 41 कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में किसे शामिल किया गया है? शांति निकेतन को शामिल किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है गीतांजलि के लिए। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए, हमारा भारतीय राष्ट्रगान है वो गीतांजलि से ही लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड्स तिवाली 2023 में संगीत में योगदान के लिए किस गायक को विशेष पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? कनिका कपूर ने जीता है। किसने जीता है? कनिका कपूर ने। चलिए आपका पुराना क्वेश्चन रिपीट होता है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी लॉन्च की है? तो कहाँ चुनाव है इस समय? एमपी में चुनाव है, इसलिए वो एमपी में ऐसी योजनाएं आ रही हैं। चलिए भैया, वहाँ की सरकार ने सिलेंडर में कमती कर दी है। 450 रुपये का सिलेंडर किया है। महिलाओं के लिए योजना चालू की है। 1000-2000 रुपये मासिक पेंशन भी लगाई है। इस तरह से कई सारी योजनाएं एमपी के सीएम कौन है? तो मामा शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम रखा है? जैसा कि आपको पता है, पुराने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहला बिल महिलाओं के बारे में चर्चा किया और महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए महिलाओं के आरक्षण संबंधी बिल पास कराया है। चलिए सभी लोग जिसके सपोर्ट में सभी लोगों ने वोट दिया, विरोध में केवल दो वोट थे। चलिए नए संसद भवन में तो एंट्री हो ही गई है। पुराने संसद भवन को क्या नाम सुझाया गया है? तो संविधान सदन के नाम से सुझाया गया है। कौन सा नाम? संविधान सदन। अगर बात करें कि नए संसद भवन में ध्वजारोहण किसने किया, राष्ट्रीय ध्वज का रोहण किसने किया, तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है? सुहाना सैनी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होयसल के पवित्र मंदिर कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में पड़ते हैं। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है। होयसल वंश हुआ करता था। वहाँ के पवित्र मंदिर कहाँ के पड़ते हैं? मंदिर कर्नाटक में पड़ते हैं। चलिए कर्नाटक में पड़ते हैं। कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस का सिविलियर डी आर्ट्स ऑफ लेटर्स पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? राहुल मिश्रा। ये कौन है? पेशे फैशन डिजाइनर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है टीम इंडिया की जर्सी? आपको ज्ञात होना चाहिए किसने लॉन्च की है। तो एडिडास ने लॉन्च की है।
आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को फैलाने के लिए निपाह वायरस के फैलने पर राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया? केरल ने। और भारत सरकार कहाँ से निपाह वायरस का टीका लाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया से घोषणा की। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, अपूर्व चंद्रा द्वारा अनावरण की गई भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर ई बुक का नाम क्या है? कौन सी बुक है? पीपुल्स G20। इसी प्रकार अगर हमको कहें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कौन सी बुक लिखी गई थी, तो उनके पर क्या नाम था? अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस नाम से शांतनु गुप्ता जी ने बुक लिखी है, जो कि उनके जन्मदिवस 5 जून को मनाया गया था, उसी पर लॉन्च प्रमोट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला रोगी सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को, कौन है मंगू भाई पटेल, एमपी के राज्यपाल हैं, को लंदन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर किसने जारी किया है? तो किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत 15 साल के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 33%। कितने परसेंट? 33% आरक्षण दिया गया है। जैसा कि आपको अभी हमने बताया है कि नए संसद भवन में पहला बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हुआ है। जब विधेयक पारित होता है तो उसका नाम विधेयक या अधिनियम पड़ जाता है। ठीक, पहले विधेयक होता है, जब पारित हो जाता है अधिनियम या बिल बन जाता है। तो 15 साल के लिए दिया गया है 33% आरक्षण, जबकि डिमांड थी 50% आरक्षण की। चलिए आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए इसी के साथ कि ये कितने सालों के लिए? 15 सालों के दिया गया है। चलिए दोस्तों, आपका पिछला क्वेश्चन था, नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो आपको ज्ञात है कि नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति, सम्मानीय उपराष्ट्रपति जी हैं। चलिए, जगदीप धनखड़ जी ने राष्ट्रीय ध्वज नए संसद भवन पर फहराया। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने संसद भवन को कौन सा नाम सुझाया है? तो संविधान सदन के नाम से सुझाया है। आज का प्रश्न आपका रहा है, प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? यदि आपको जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।